आपको बता दें, दतिया गौरव दिवस के अवसर पर पीजी कॉलेज शासकीय प्राचार्य डॉक्टर डी.आर. राहुल द्वारा प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि दतिया गौरव दिवस एवं मां पीताम्बरा की जयंती के अवसर पर 14 एवं 15 अप्रैल को शाम 6 बजे व्याख्यान संभाषण कार्यक्रम होली क्रॉस स्कूल में रखा गया है। प्राचार्य डॉक्टर डी.आर. राहुल ने यह भी बताया कि ईसा मसीह के उपदेशों की प्रासंगिकता एवं बौद्ध धर्म अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारी कार्यक्रम आयोजन के द्वारा दी जाएगी। कल दिनांक 14 अप्रैल को दतिया जिला बौद्ध धर्म अतीत से लेकर वर्तमान तक क्या स्थिति रही है हमारे दतिया में, इस पर परिचर्चा संभाषण का आयोजन कराने का निश्चय हमने किया है, जिसमें यह आयोजन होली क्रॉस स्कूल आश्रम दतिया में यह आयोजन साय 6 बजे से 8 बजे तक आयोजित होगा। इस आयोजन में जिला प्रशासन के हमारे अधिकारी गण तो उपस्थित रहेंगे ही, साथ ही जन समुदाय को भी यहाँ एकत्रित रखने के लिए हमने अपने स्तर से सूचनाएं दी हैं। साथ ही आपके माध्यम से भी हम जन समुदाय को ये सूचना प्रेषित करने का आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नगरवासी इस आयोजन का लाभ लें। और इस आयोजन में हमने मुख्य वक्ता के रूप में 4 विशेष व्यक्तियों को चुना है। इनमें से 2 हमारे धार्मिक भंते होंगे, धर्म से जुड़े हुए हमारे भंते होंगे, और 2 इस विषय के जानकार होंगे जिनको दतिया में बौद्ध धर्म अतीत से अब तक की स्थिति क्या रही है इस पर अपने सारगर्भित व्याख्यानों के माध्यम से संभाषण करेंगे। इस आयोजन के लिए हमारा प्रयास है कि इसके मुख्य अतिथि के रूप में हम कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति को यहाँ बुलाएं। इसके लिए हमारी चर्चा चल रही है। जैसे निश्चय हो जाएगा हम शाम तक यह निश्चय कर लेंगे कि हमारे कल के मुख्य अतिथि कलेक्टर महोदय होंगे या अन्य कोई हमारे मुख्य अतिथि होंगे। ये प्रयास हमारा है कल के आयोजन के लिए। इसके साथ ही 15 अप्रैल को हमने निश्चय किया है, जो शासन ने हमको विषय दिया है परिचर्चा के लिए, संभाषण के लिए, वो है प्रभु ईसा मसीह। उनके विचारों की प्रासंगिकता हमारे समाज के लिए क्या है, वो प्रासंगिकता को रेखांकित करने के लिए हमने जो मुख्य वक्ताओं को चुना है, उनमें से होली क्रॉस आश्रम के जो फादर हैं जॉन जेवियर, उनको चुना है। साथ में हमारे महाविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर सीमा सिंह, वो इससे विषय विशेषज्ञ हैं, उनको हमने चुना है। एक डॉक्टर राजेंद्र सिंह मसीह, वो इस विषय के जानकार हैं, उनको भी हमने चुना है। तो इनके माध्यम से हम धार्मिक प्रवचनों को, उनसे संभाषणों को जनता तक पहुंचाने के लिए हमने भरसक प्रयास किया है। इसकी जानकारी आप सबसे आग्रहपूर्वक निवेदन करेंगे कि जन समुदाय तक ये पहुँचे, बात तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की होटल चंपक बंगलो पंचमढ़ी में पर्यटकों और बच्चों के लिए निःशुल्क स्टार गैसिंग का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नेहरू प्लेनेटेरियम मुंबई से आए एस नटराजन ऑनरी लेक्चरर पर्यटकों को 5 इंच रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप के माध्यम से चंद्रमा एवं तारों के दर्शन कराए। टेलीस्कोप से आकाशगंगा का नजारा भी दिखाया। इसमें बच्चों एवं पर्यटकों द्वारा खूब पसंद किया। Really like the lecture given by sir, and it is very good for the children as well as adults. And for the children, it will be very helpful to develop the interest in astronomy, and for elders also. And I already like the subject of astronomy, so it is very interesting for me, very informative, and I request sir to to deliver such more lecture to the in future, so that more and more people get the opportunity to listen to him and get some knowledge. That's it. Thank you.
पिपरिया में बुधवार दोपहर को कृषि उपज मंडी में प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ाने मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण दिखाया गया। मिंटो हॉल भोपाल में चल रहे इस कार्यक्रम को गुजरात राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हर साल 1,40,000 करोड़ से अधिक का फर्टिलाइजर विदेश से खरीदती है। इस जहर को किसान अपनी मेहनत की कमाई से खरीदकर खेतों में डाल रहे हैं। यह मानवीय जीवन और जमीन के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में कहा कि जंगल के पेड़ पौधे, वनस्पति व फल बगैर फर्टिलाइजर के पनपते हैं, वहीं खेतों में फर्टिलाइजर से पैदा अनाज सब्जियां कैंसर को बढ़ावा दे रही हैं। और वो समझेंगे तो भी आज ये भोपाल में मिंटो हॉल से महामहिम राज्यपाल गुजरात सरकार, महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश सरकार और सीएम साहब एवं माननीय सीएम साहब एवं माननीय कृषि मंत्री जी की उपस्थिति में मिंटो हॉल से प्राकृतिक खेती, जीरो बजट पर प्राकृतिक खेती के संबंध में किसान भाइयों को लाइव प्रसारण मध्य प्रदेश की सारी मंडियों में मिंटो हॉल से चल रहा है, जिसके बारे में विशेषज्ञों के द्वारा प्राकृतिक खेती पर किसानों को कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें प्राकृतिक खेती के बारे में विशेषज्ञों के द्वारा किसान भाइयों को बताया जा रहा है, जिसका लाइव प्रसारण हमारे यहाँ भी मंडी पिपरिया में किसान भाइयों को बड़ी LED लगाकर किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती के बारे में बताया जा रहा है। ग्वालियर IPL मैचों पर सट्टा लगवा रहे 2 सटोरियों को क्राइम ब्रांच व मुरार थाना पुलिस ने मंदाकिनी गार्डन के पास से दबोचा है। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने पकड़े गए सटोरियों से 90,000 रुपए नकदी के साथ ही 3 मोबाइल बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच व मुरार पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सटोरिया सट्टा किंग संतोष खुरेया पार्टनर सागर के लिए सट्टा लेता था और सागर ने ही उन्हें लाइन दी है। इस मुरार थाना पुलिस ने सटोरियों के साथ ही सागर के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कर लिया है। एसपी राजेश डंडोतिया ने बताया कि सूचना मिली थी कि मुरार थाना क्षेत्र के मंदाकिनी गार्डन के पास 2 सटोरिये बेंगलोर एवं चेन्नई मैच पर सट्टा लगवा रहे हैं। सूचना मिलते ही टीआई क्राइम ब्रांच दामोदर गुप्ता व मुरार थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव को 2 टीमें बनाकर सटोरियों को पकड़ने का टास्क दिया। इस पर क्राइम ब्रांच व मुरार थाना पुलिस ने मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश देकर 2 सटोरियों को पकड़ा। पकड़े गए सटोरियों की तलाशी में उनके पास से 90,000 रुपए नकदी के साथ ही 3 मोबाइल फोन मिले, जिसमें एक आईफोन है। ये मुरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल 2 सटोरियों को पकड़ा है जो IPL खिला रहे थे मोबाइल पर, और उनको थाना मुरार में उनके कब्जे से 3 मोबाइल और लगभग 90,000 रुपये कैश मिला है। तो उसमें चूँकि एक व्यक्ति को जिनसे वो खेलते थे, जिनसे ID लेते थे, उसको भी आरोपी बनाया गया है। उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। महाराजवाड़े पर जमीन पर बैठकर कारोबार कर रहे स्ट्रीट वेंडर्स को एक बार फिर खदेड़ दिया गया। मंगलवार शाम महाराजवाड़ा पहुंचे नगर निगम के अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता की मौजूदगी में नगर निगम प्रशासन ने इन दुकानदारों को यहां से हटा दिया और जिस जगह दुकानदार रोजगार कर रहे थे उसके पार्किंग क्षेत्र घोषित कर दिया। नगर निगम की इस कार्रवाई से बेरोजगार हुए स्ट्रीट वेंडर्स ने बुधवार को महाराजवाड़ा पुलिस चौकी पर प्रदर्शन किया। महाराजवाड़ी से हटाए स्ट्रीट वेंडर्स का कहना है कि वे कहां जाएं। स्ट्रीट वेंडर्स के मुताबिक उनसे कहा जाता है कि वे हॉकर्स जोन में अपना कारोबार करें, लेकिन हॉकर्स जोन में जगह ही नहीं है। स्ट्रीट वेंडर्स का कहना है कि उन्हें हटाने के पीछे बड़े दुकानदारों का दबाव है, जो नहीं चाहते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स यहां कारोबार करें। मेरा ममता सचदेवा नाम है, ग्वालियर की रहने वाली हूँ, महाराजवाड़ी के साइड की है। प्लस मैं खिलौने और है ना कैप वगैरह बच्चों के छोटे छोटे टॉय वगैरह बेचती हूँ। प्लस उसके पीछे मेरे को ये कहा जा रहा है कि मेरा एक छोटा बच्चा है, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि आप लोग है ना वहाँ जाएं हॉकर जोन में सभी लोग, और नहीं तो आपने ये हटाया तो ये बैरिकेड तो है ना आप लोगों को जेल हो जाएगी। ये है ना उन्होंने कहा है का गजन भाई साहब ने, और भी लोग हैं, रमेश वगैरह सभी लोग कह रहे हैं। प्लस हम लोग नहीं चाहते कि हमारे है ना दुकान नहीं हटे, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी दुकानें लगे। हम और कुछ नहीं चाहते हैं, हमारे गरीबों के पेट पे लात नहीं मारी जाए, और यही है कि हम है ना गरीबों के संग एकता रहना चाहते हैं। और हमारा कुछ रमेश आहूजा पीछे गाड़ी हो जाना क्या ये और कब से यहाँ पर ये फल लग रहा है, कितने साल? ये हमको कम ने 15-20 वर्ष हो गए यहाँ पर फल लगाते हुए। कल अचानक मुकुल गुप्ता जी अपर आयुक्त हैं, वो आके बलपूर्वक हम लोगों को हटा दिया और यहाँ पर बैरिकेड लगा के ना स्टैंड की घोषणा कर दी है।
अब जहाँ पर हम 200-250 फड़ वाले हैं जो कि रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था है नहीं। हमने रात को भी उनसे यही मांग करी, हमारे लिए कहीं व्यवस्था कर दो, फिर हमें हटा दो। बोलते हम कुछ नहीं सुनना चाहते। अपर आयुक्त का कहने का ये है। अभी तो ये बता रहे हैं कि हॉकर जोन में जाने को बोल रहे हैं। हॉकर जोन बोल रहे हैं, लेकिन हॉकर जोन पहले से बुक है, वहाँ जगह ही नहीं है। अभी 62 जनों को, सब्जी वालों को और बिठा दिया। अगर हम उस दिन गए थे तो वहाँ तो लठ लेके खड़े हुए कि हमारी जगह हटा के तुम कैसे बैठ जाओगे। लेकिन जय मुकुल गुप्ता उस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हमें। ये रात को भी हमने बोली जगह ही नहीं है सर, आप बैठा दो चल के, हम बैठ जाते, पंजीकरण कर दो और हम बैठ जाएंगे। ऐसा ये स्टैंड किसके लिए बनाना चाह रहे हैं? ये स्टैंड इसलिए बनाना चाहते हैं मार्केट वालों के लिए। ये पार्किंग बना रहे हैं काहे के लिए? मार्केट वालों का शरण है कि यहाँ से फुटपाथ हटी आएगी तो हमारा धंधा और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या 90 की लाके 100 की बेच देते हैं और वो 90 वाली चीज़ बेचते हैं 500 की। वो चाहते नहीं है फुटपाथ लगे, यही कारण है और कोई कारण नहीं। और ये पैसे भी संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व अवसर पर दतिया माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता परिसर दतिया में जयंती पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दतिया परिसर के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व डीएसपी बीएल लोहारिया, पत्रकार जगत शर्मा, रामप्रसाद वर्मा शामिल रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष एक अलग पहचान रखता है। राजस्थान के जयपुर सरधनी में पुलिस के हाथ एक साइको सीरियल किलर मिंटू उर्फ विक्रांत लगा है। वह 20 से 22 साल की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ सेक्स करता था। जब मन भर जाता था तो उनकी हत्या कर लाश को ट्रैक पर फेंक देता था, जिससे उनकी मौत हादसा लगे। कॉलेज की लड़कियों को फंसाने वह खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर, सेना या पुलिस का बड़ा अधिकारी बताता था। इससे उसे लड़कियां जल्दी इंप्रेस हो जाती थी। जयपुर में उसने 3 लड़कियों की हत्या की बात कबूल की है। इनमें एक ग्वालियर की है। उसने फोटो देखकर गोला का मंदिर से 1 साल पहले अप्रैल 2021 में लापता हुई लड़की की पहचान कर हत्या करने की बात कबूल की है। जयपुर पुलिस से इनपुट मिलने के बाद अब ग्वालियर पुलिस साइको किलर से पूछताछ करने रवाना हो रही है। जयपुर में एक पकड़ा, उसका ग्वालियर से काफी अभी इस संबंध में संपर्क किया गया है दौसा, और वहाँ पर संपर्क करने के बाद उसके द्वारा तो बताया गया है कि कोई यहाँ का गुम इंसान है थाना गोले के मंदिर का, उसके बारे में भी कुछ उसको जानकारी मिली है। तो इस आधार पर पुलिस ने संपर्क किया था। तो लगातार कोऑर्डिनेशन बने हुए हैं। यहाँ से गोला का मंदिर थाना क्षेत्र से एक टीम रवाना कर दी गई है। अब उनमें पूछताछ में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ग्वालियर शहर की क्राइम ब्रांच और जनकगंज पुलिस ने कार्रवाई करके नई सब्जी मंडी में ग्राहक का इंतजार कर रहे स्मैक तस्कर को दबोचा है। आरोपी संजय नगर का रहने वाला, उसके कब्जे से 4.5 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई है। इसका वजन 45 ग्राम बताया गया है। दरअसल पुलिस शहर भर में नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। इसके चलते मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली कि एक आरोपी राम सिंह राजावत स्मैक के ग्राहक को तलाशता हुआ नई सब्जी मंडी लक्ष्मीगंज में खड़ा है। आरोपी मैनपुरी उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर यहां उसकी पुड़िया लाकर बेचा करता है। उसके खिलाफ एनडीपीसीएस के तहत कार्रवाई की गई है। ये कल सूचना मिली थी पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री में सानी सर को। तो उस सूचना की तस्दीक पर क्राइम ब्रांच की टीम को और जनक की टीम को लगाया गया। तो कंबाइंड कार्रवाई की जाकर उसमें एक व्यक्ति को मौके से पकड़ा। तो उसके कब्जे से 45 ग्राम लगभग इसमें जब्त की गई है, जिसकी कीमत 4.5 लाख रुपए है। और उसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई की जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। ग्वालियर शहर की क्राइम ब्रांच और जनकगंज पुलिस ने कार्रवाई करके नई सब्जी मंडी में ग्राहक का इंतजार कर रहे स्मैक तस्कर को दबोचा है। आरोपी संजय नगर का रहने वाला, उसके कब्जे से 4.5 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई है। इसका वजन 45 ग्राम बताया गया है। दरअसल पुलिस शहर भर में नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। इसके चलते मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली कि एक आरोपी राम सिंह राजावत स्मैक के ग्राहक को तलाशता हुआ नई सब्जी मंडी लक्ष्मीगंज में खड़ा है। आरोपी मैनपुरी उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर यहां उसकी पुड़िया लाकर बेचा करता है। उसके खिलाफ एनडीपीसीएस के तहत कार्रवाई की गई है।
ग्वालियर शहर के प्रसिद्ध होटल क्लार्क इन स्वीट्स में चोरी की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खास बात यह है कि आधुनिक साज सज्जा से लैस इस होटल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर जहां पीड़ित दंपति रुके हुए थे, वहां के सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हुए हैं। घटना 30 मार्च की बताई जाती है। दिल्ली के रहने वाले अमित त्रिपाठी अपने पिता के देहांत के बाद जबलपुर पहुंचे थे। आज देखिए, वो एक जबलपुर से एक दंपत्ति आया हुआ था और उन्होंने अपनी जर्नी के दौरान इस होटल में रुके वो लोग, और रुकने के दौरान जब उनकी पत्नी के द्वारा कुछ जो उनका रात का जो बैग था वो बिस्तर में कहीं रख दिया गया और वो लोग वहाँ से निकल गए, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। अभी तक उन्होंने मशरूका खुला नहीं, इतना जेवर था और रिपोर्ट निकाली पंजीबद्ध किया गया, पूछताछ की है। सर, जिस फ्लोर पर चोरी हुई उस फ्लोर पर कैमरे ही लगे हैं, कैमरे बंद थे। हाँ, अभी उनका जो कल अभी 1-2 दिन पहले जो FIR हुई है, अभी उसमें तस्दीक कर रहे हैं। ग्वालियर शहर की थाटीपुर पुलिस ने कलयुगी शिक्षक के खिलाफ छात्रा को छेड़ने का मामला दर्ज किया है। शिक्षक पर छेड़खानी और पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी है। पता चला है कि सिद्धार्थ नगर में रहने वाली 13 साल की लड़की 10 अप्रैल दोपहर को शिक्षक अवध किशोर के यहां पढ़ने के लिए गई थी। यहां किसी सवाल की गलती मिलने पर शिक्षक ने उसे नसीहत देने के लिए बुलाया और छेड़खानी कर दी। इससे छात्रा परेशान होकर अपने घर पहुंची और घर वालों को पूरी बात बताई। घर वालों ने जब से मिलकर उसे नाराजगी जाहिर की तो अवध किशोर ने उन्हें देख लेने की धमकी दी। तब लड़की उसके परिजन थाने पहुंची और अवध किशोर के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाटीपुर में कोचिंग चालक द्वारा बच्चे की छेड़खानी की गई है, क्या पूरा मामला था? सिद्धार्थ नगर में थाटीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिद्धार्थ नगर में एक 13 वर्षीय बच्ची थी, छात्रा, जो कि ट्यूशन में पढ़ने जाती थी। तो कोई मैथ्स का सवाल गलत होने पर जब टीचर ने उसको मारने के लिए हाथ उठाया तो फिर उसके बाद वो उसके द्वारा बताया गया रिपोर्ट की कि उसके साथ गलत हरकत की है। तो इस आधार पर थाना थाटीपुर में FIR रजिस्टर कर ली गई है और आरोपी तलाश है। वीनागंज मंडी में श्रीराम फर्म पर किसानों की फसल को कम तोलकर ठगी करने का आरोप लगा है। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि व्यापारी उनकी फसल में से 5 किलो कम तोल कर रहा है, जो गलत है। प्रति क्विंटल 5 किलो कम तोलेंगे तो किसानों को बड़ा नुकसान होगा। किसानों ने हुड़दंग मचाते हुए व्यापारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मंडी प्रशासन को बुला लिया, जिसे देखकर व्यापारी के कर्मचारी कांटा लेकर रफ्फू चक्कर हो गए। मंडी के अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन देते हुए मंडी चालू रखने की सलाह दी। आज कृषि उपज मंडी बीनागंज में एक फर्म श्रीराम फर्म पर एक किसानों के द्वारा आपत्ति लगाई गई कि उनके द्वारा 5 किलो तौल कम की जा रही है, जिसके संबंध में मौके पे आके निराकरण कराने का प्रयास किया गया, सामंजस्य बनाया गया। आज जितने भी किसानों की तौल हुई है उसमें प्रत्येक किसान पर 5 किलो तौल प्रति बोरी के लिए बढ़ाने के लिए फर्म वाले ने भी चालू किया। उनके अनुसार उनका कांटा डिस्चार्ज हो गया था, जिस कारण से शायद उसने कुछ कम तौल दिखाई, इसलिए वो आज के दिन के तौल के लिए 5 किलो प्रति बोरी पर बढ़ा रहे हैं। और विगत किसानों की समस्याओं के लिए विगत 1 महीने के रिकॉर्ड के अनुसार उनकी जांच की जाएगी। यदि उसमें कमी पाई जाती है तो फर्म के विरुद्ध FIR एवं आगे की वैधानिक कार्रवाई करवाई जाएगी। रजनी संदीप हो तो संदीप शर्मा को बुलाया। सुनो, जोर से बोलो। तो ग्राम लखनवास की कृषि उपज धनिया की तौल की जा रही थी, जिसमें तौल की पहली बोरी तोला गया, जिसका वजन तौल पर्ची व भुगतान पत्र अनुसार 11 किलो 700 ग्राम पाया गया, जिसके विरोध में समस्त कृषक द्वारा मांग की गई। उक्त फर्म द्वारा पूर्व 1 माह से जो भी कृषि उपज की तौल की गई एवं कृषकों को अपनी कृषि उपज का भुगतान किया गया, जिसके अंतर की कृषि उपज का 5 किलोग्राम के हिसाब से प्रतिनग से भुगतान किया जाए। संदीप उपस्थिति में बनाया गया। व्यवस्था करो।
वो दिखवाते हैं, जिसके पर अगर कोई मिला प्रकरण तो उस पर पूरा FIR करवाएंगे, उसको उसका लाइसेंस तो निरस्त हो गई, FIR भी कराएंगे। अभी काम चालू कराओ, परेशान जैसे कांटा लेके ये लोग गए हैं, कांटा लेके गए हैं, जैसे मैं कुछ जानता हूँ उस कांटे के बारे में, तो कुछ भी हो सकता है उसमें, तो लेके को जांच में कुछ नहीं होगा, वो तो दोषी पाया गया तो ये दिख रहा है दोषी तो है, पुष्टि कर लेंगे पवन, उसमें तो कोई भी ना। पानी हो जाएगा अभी अपन एक हमारा भी कहीं देर कम निकले के पास एक बोर्ड होगा अभी हाल उसमें ही तुलवा लो आप, बस ये बात जो कम आ रहा होगा उसमें अभी आप क्या हो जाएगा। और आपको जब मैं तो सही है अभी जितने भी उल्टी काम करे हो राजी में माता है बाबा इनके चार्ज हो रहे हो, धीरे धीरे आ गए हो। और एक बार ये सबकी पूरी जांच होगा, तो जहाँ ऑटो बंद तो ले आ गए भाई, भीषण गर्मी शुरू होते ही ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, जिससे ग्रामीण एक एक बूंद पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। इसी के चलते मंगलवार को मल्हारगढ़ ग्राम के लोगों का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने पानी के लिए मुंगावली और कुरवाई मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। पानी की कितनी समस्या है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस भीषण गर्मी में महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर पानी दो के नारे लगा रही थी। चक्का जाम किए ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 8 दिनों से पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है और कई किलोमीटर जाकर पानी लाना पड़ता है, जबकि नल जल योजना द्वारा दिए जाने वाली मोटर खराब हो गई, जिसको सुधरवाया भी नहीं जा रहा। वहीं जाम की जानकारी जैसे ही पुलिस और प्रशासन को मिली तो मौके पर चौकी प्रभारी उमर सिंह धाकड़ ने ग्रामीणों से चर्चा कर जाम खुलवाया। इतने सही पे तो पे पर जात पानी भर भी। कितने दिन से बंद है पानी? सबरी समस्या है पानी की। कितने दिन से होगी ये समस्या? हम तो क्या साल के भोग रहे हैं, पानी ही नहीं है। जो घर घर नल लगे जैसे, तो घर घर पानी तो हुआ है। क्या कह रहे हैं पानी वाले? कुछ किसी बात की क्या? कुछ नहीं, कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारी। तो कहाँ आए आप शिकायत करने के लिए? अजय चौकी में आए। कौन सी चौकी? जे मल्हारगढ़। पानी नहीं आ रहा? पानी की दिक्कत है हम लोगों को। फिर कहाँ से लाते हो पानी? अभी पानी लाते हैं, मल्हारगढ़ जाते हैं और पिपरिया के नल से लाते हैं, पत्थरगढ़ से लाते हैं। कितने दूर होगा लगभग ये आपके यहाँ से? 2 किलोमीटर पिपरिया, 1 किलोमीटर मल्हारगढ़ है। किसी से शिकायत की आपने? पानी नहीं करते हैं, कोई नहीं सुनता है पानी की। क्या कहते हैं? सब कोई बोलते ही नहीं है पानी क्या हो, कह के चले जाते हैं। लगभग कितने दिन से परेशान होगी? लगभग अबे 8 दिन पानी दिया है, 8 दिन के बाद 20 दिन से पानी नहीं है कम से कम। नल जल योजना से। हाँ, घर घर टोटी लगी आप? घर घर टोटी लगी है सबके। पानी नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा। पानी कौन ने बंद किया? नहीं, अब पता ही नहीं पानी किसने बंद करा दिया। आपको पता ही नहीं है समस्या क्या? पानी क्यों नहीं आ पा रहा? नहीं, कोई नहीं बताई। किसी से बात नहीं। पानी की मांग करते हैं तो कह देते हैं थोड़ी देर में आएंगे, आज नहीं, कल नहीं, आज सब लोग फिरते हैं हड़बड़ाहट पानी के लिए। अब कहाँ पे आए शिकायत करने के लिए? चौकी पे आए शिकायत करने। पानी चाहिए हम लोग। कौन सी चौकी? मल्हारगढ़ चौकी। उनकी पानी की समस्या करीब 7-8 दिन से मोटर बंद पड़ी है, जो है उग गई थी, क्या हुआ है। तो उन लोगों ने कई लोग अधिकारियों को उनको बताया, तो अधिकारियों ने नहीं सुना। जब जो है उन लोगों ने चक्का जाम किया था, लेकिन मैंने उनको समझाया। फिर समझाने के बाद उन लोगों ने जाम खोल दिया है और अधिकारी लोग भी आ रहे हैं। उनकी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो जाएगा। कौन कौन से अधिकारी को अवगत कराया भी आपने? मैंने तहसीलदार साहब को बताया और SDO PHE को बताया है। वो लोगों ने कहा है हम अभी आ रहे हैं और समस्या का समाधान हो जाएगा।
मेरे को मलारगढ़ चौकी प्रभारी अमर सिंह धाकर जी द्वारा बताया गया कि यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा पानी का पीने योग्य पानी न मिलने के कारण चक्का जाम कर दिया गया है। इसमें सूचना मिलते ही यहाँ पर मौके पर आया। मैंने ग्रामीणों से उनकी समस्या सुनी। उनके द्वारा बताया गया कि नल जल योजना जो संचालित की जा रही है शासन द्वारा, उसमें लगभग 6-7 दिन से पानी की सप्लाई नहीं हुई है। तो मौके पर मैं SDO PHE भी थे यहाँ पर, तो उनके द्वारा SDO PHE को बताया कि जैसे मोटर जो चल रही है उसको तुरंत ठीक कराएं और जो भी हैं पंप यहाँ पर ख़राब हैं उनको सही कराकर ग्रामीणों को पीने योग्य जल उपलब्ध कराएं। ये इन लोगों ने बताया कि इनकी कोई मोटर ख़राब थी। हम लोगों ने इनको आश्वासन दे दिया कि कल तक इनकी मोटर चालू सही करा के कल पानी चालू करा देंगे। सर लगभग 15-20 दिन से परेशान थे, तो सर अभी तक अवगत नहीं हुआ आपका क्या? नहीं, हमें इनने डायरेक्ट फ़ोन नहीं लगाया। इन्होंने किसी और से बात की। फिर जो अपने थाना SI साहब हैं अमर सिंह साहब ने मेरे को बताया, तो मैं आज आया तो देखा कल तक मोटर सही है। और सर पानी का भी गंदा बताया, पानी की कुछ हेडपम्प का लाल आ रहा है उसमें। हेडपम्प में पानी बता रहे हैं कि एक में लाल आ रहा है, तो उसका हमने सैंपल ले लिया है। फिर मैं चेक करवा दी, कोई विसंगति आएगी। ग्वालियर पहुंचे जिले के प्रभारी और प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने ग्वालियर की लाइफलाइन तिगारा जलाशय का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री सिलावट ने तिगारा जलाशय के लीकेज की समस्या के साथ ही जलाशय गेट की बेरिंग संबंधी समस्याओं के बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली और उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। तिगारा जलाशय से हर वर्ष बड़ी संख्या में पानी लीकेज होने के चलते बर्बाद हो जाता है। ऐसे में जलाशय की लीकेज समस्या को दूर करने के लिए इंदौर की एक कंपनी से संपर्क भी किया गया, जिसके जरिए गोताखोरों के माध्यम से जलाशय की लीकेज समस्या को दूर किया जाएगा। मैं इसलिए आया हूँ कि एक बड़ी चुनौती ग्वालियर को पानी का अभाव होने वाला है। मैं आपके माध्यम से पूरी ग्वालियर को यह आश्वस्त करता हूँ कि जल का अभाव, पीने के पानी का अभाव ग्वालियर की भाइयों और बहनों को कभी कोई आने नहीं जाए। मैं निरंतर 1 वर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, निरंतर 2 वर्षों तक पर्याप्त पानी देने की स्थिति में है मैं। और जो ये आप तिगरा डैम के सामने खड़े हैं 61% भरा है और 732 फीट पानी अभी वर्तमान में है। कितने और जब 739 होता है तो हम गेट खोलते हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इसमें हम ग्वालियर को 3 इसके अलावा 3 डैमों से और पानी देते हैं। और ये आप मान के चलो 6 साल का रिकॉर्ड टूटा है। नगर निगम कमिश्नर मेरे साथ खड़े हैं, निरंतर अप्रैल में पानी जितना MLD मांगा है उतना दे रहे हैं और पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी। छोटी छोटी आप जानते हैं कि पुरानी विरासत है, बड़ी चुनौती है। इसका भी तकनीक जो भी समस्या आएगी उसका समाधान शीघ्र कर लिया जाएगा। किसानों के बीच में उनको निर्देश दे दिया कि 5 दिन में, कितने दिन में, 5 दिन में ठीक करो और मुझे उसकी रिपोर्ट। और इसी के साथ आप जानते हैं भूसे की तकलीफ आएगी, वो उनकी पूर्ति की जाएगी। और मैंने अन्नदाताओं से एक अपील भी की है, एक अनुरोध भी किया है। एक छोटी सी भूल लगभग 275 किसानों का जीवन का सपना चकनाचूर कर देती है। क्या आप क्या बोलते हैं उसको? नरवाई। और वो चलती है अपना रीपर ना चले। और उनसे अन्नदाताओं से कहा कि बीड़ी और सिगरेट 5 दिन, मैंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी मुख्यमंत्री की ओर से निर्वाही के लिए, बीड़ी और सिगरेट पीने के लिए अनुरोध किया है कि जिस दिन हमारे संबंधित अधिकारियों का दावा है कि 2 या 5 दिन में पूरा हमारा
फसल जो गेहूं की पूरी कर जाए। जब तक के लिए 5 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया है और उन थाने को निर्देशित भी किया है भविष्य के लिए जो फायर ब्रिगेड होती है उसकी भी व्यवस्था ग्रामीण अंचलों के लिए 5 नई फायर ब्रिगेड खरीदने के भी निर्देश दिए हैं और जो अभी मशीनें उस थाने में पकड़ी हैं उनको छोड़ने के भी निर्देश दिए हैं। आपके माध्यम से अन्नदाताओं को ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये सरकार किसानों की सरकार है। इस विपत्ति में, इस संकट में, इस आपदा में पूरी सरकार अन्नदाताओं के साथ खड़ी है। आप निश्चिंत रहें बाबूजी, आप ईश्वर से बड़ा मैं आना है क्या सरपंच बनी हो तो क्या मुख्यमंत्री जी, सिंधिया जी, तोमर जी पूरे आपके साथ। दादा इतना ध्यान रखना, हमारे गांव में बोरिंग नहीं है, हम नदी के भरोसे पानी चल रहा है। देखो आज आप बोल रहे, अभी तक बोला नहीं आपने। पहले बहुत बार बोला, देखो मेरे को आपसे तो मिली नहीं। सुन सर, मैं तुलसी सिलावट हाँ जी जानते हैं। सर रात को फोन से मैंने बात की, पता मैंने फोन किया थोड़ा आपको, किसको इस गाँव का नहीं फोन से हाँ जी किया था, हाँ किया था आपको आया ना, आपको मेरे फोन आया कि मैंने खुद फोन किया। हाँ जी आपने किया। एक एक व्यक्ति को बाबूजी से नंबर आते हैं, फोन करते हैं। वो तो आदेश दे दिए, मेरे विभाग का आदेश दे दिए, भविष्य की भूसे की बात भी करूँगा। ये बंद तो करो, कौन को आ रहा फोन बोल तो दिया था इसका नहीं मिले सर। कौन अपने जैसे केसीसी है कल वहाँ पे था कि वो मना कर रहे थे, बोला कि बिजली करने से जी कौन आएगा? केसीसी बैंक आप बैंक का वो थोड़ी होगा। सुनो, उसका आप इतना कर दो भी, उनका जो ब्याज है आज से लेकर धान तक का ब्याज मांगे, थोड़ा सा राहत मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। और हमें डीएम साहब इसको पूरा नोट बनाइए, मैं भेज देता हूँ पूरे। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग, हमले में करीब 16 लोग हुए घायल।